हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अगेन एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट लॉकडाउन का इंसिडेंट है। तो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो ये स्टोरी विजय की है, जो कि यूपी से हैं। उनकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, उनकी मदर और उनके भैया भाभी एंड वो खुद। तो उनके भैया की नई शादी हुई थी। तो नई नवेली दुल्हन की कितनी घर में इज्जत होती है आपको सभी को पता है, उसकी सभी बात मानते हैं। तो वही एक स्टोरी है। तो उनके घर में उनके भैया बाहर जॉब करते थे। तो 6 मंथ के लिए वो बेंगलोर चले गए थे। तो लॉकडाउन जैसे ही लगा तो लॉकडाउन में वहीं पे फंस गए थे, वो घर वापस नहीं आ पाए। तो उनकी मम्मी और भाभी और विजय ही उनके घर पे थे। तो एक दिन उनकी भाभी ने अपना नेकलेस ज्वेलरी सेट उनको दिखाया, अपने देवर जी को दिखाया। तो उनके देवर ने बोला कि भाभी बहुत प्रिटी ये नेकलेस सेट है, आप पे बहुत सूट करेगा। तो उनकी भाभी ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि आपको ये पहनना है। तो विजय ने कहा नहीं, मैं कैसे पहन सकता हूँ, मैं लड़की थोड़ी हूँ। तो उन्होंने बोला तो क्या हुआ, लड़की बनने में टाइम थोड़ी लगता है, मैं आपको लड़की बना दूंगी। तो देवर जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं ये बनना है, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी भाभी ने कहा नहीं, मैं आपको लड़की बना के देखती हूँ कि ये आपके ऊपर कैसे लगेगा। तो देवर ने बोला नहीं भाभी, मैं लड़की नहीं हूँ। तो वो बोले ठीक है, मैं आपको लड़की बना दूंगी। तो बोले नहीं, मुझे लड़की नहीं बनना है, ये अच्छी बात थोड़ी है, मैं एक लड़का हूँ। तो वो बोली फिर मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मैं आपको लड़की बना के रहूँगी। तो उनके देवर जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाभी, मैं लड़की नहीं बन सकता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं आपको चैलेंज देती हूँ। तो उस दिन वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। और बीतते बीतते ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए। उनकी भाभी फ्राइडे को मंदिर जाती थी। तो फ्राइडे को मंदिर गई और वहाँ से वापस आई। तो उन्होंने एक स्टोरी अपने मन में क्रिएट कर ली कि मैं कैसे कन्विंस करूँगी, या मैं कैसे जो मैंने चैलेंज दिया है उसको कैसे मैं कंप्लीट करूँ। तो उनके घर में उनकी सासू माँ और देवर ही थे। तो उन्होंने एक अपने मन में मनगढ़ंत स्टोरी क्रिएट की कि मैं ऐसे ऐसे कहूँगी। तो उन्होंने वो मंदिर से आई और काफ़ी दुखी सा मन लेके बैठ के, थोड़ा सा इमोशनल हो के, आँखों में आंसू जैसे लाके वो अपने घर पे आके बैठ गई। तो उनकी मदर इन लॉ ने, उनकी सासू माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों आप दुखी दुखी बैठी हो। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि माँ जी, मुझे मंदिर में एक बाबा जी मिले थे और उन्होंने कहा कि आपके पति पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस संकट में आपके पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो उनकी सासू माँ भी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बताया है तो उसका उपाय भी तो कुछ बताया होगा, आपने उपाय नहीं पूछा। तो उनकी बहू ने बोला हाँ माँ जी, मैंने उपाय पूछा था। तो उन्होंने बताया कि एक लड़के को, एक नई नवेली दुल्हन अपने आप श्रृंगार का सामान, अपने वस्त्र पहना के एक नई नवेली दुल्हन की तरह बना दो, शायद ये संकट टल जाएगा। तो
उनकी मम्मी ने कहा तो क्या हुआ, ये तो हम कर लेंगे, किसी की अगर हमारे बेटे की जान बचती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनकी भाभी ने उनकी भाभी ने बोला माँ जी ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। तो बोला अपना बेटा है ना विजय, अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता है। तो जैसे ही उनकी माँ ने ऐसे कहा तो उनकी भाभी ने एक लाइट स्माइल दी कि बोला उनका तो प्लान सक्सेसफुल हो गया, वो जो चाहती थी, वो जो उन्होंने चैलेंज किया था वो सक्सेसफुल हो गया। तो जैसे ही सासू माँ का कहना हुआ तो वो खुश हो गई और दोनों मिलके अपने बेटे के पास गई, विजय के पास, कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो विजय ने थोड़ा सा मना किया, बट उनकी मम्मी ने प्रेशर दिया कि नहीं, आपके भैया को अगर जान से बचाना है, आपकी भैया की जान की कीमत आप इतना नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या प्रेशराइज्ड होके उसको, विजय को ये सब करना पड़ा। जैसे ही दूसरा दिन सुबह हुआ तो मॉर्निंग में सुबह उसकी माँ ने उसको उठाया और उसको हेयर रिमूवल क्रीम देके कि जाइए और आप अपने ये हेयर रिमूव कर लीजिए हाथों पैरों के, आपको एक बहू के रूप में बनना है। तो गया, सुबह अपना हेयर रिमूव वगैरह कर लिया और नहा धो लिया। और फिर उसकी मम्मी उसको उसके भाभी के कमरे में ले गई, बोली कि ये ले और अपने कपड़े, अपने गहने, ज्वेलरी और अपना मेकअप करके इसको अपने जो भी बाबा ने बताया है उस तरीके से आप इसको क्रिएट करके आप इसको तैयार कर दीजिए। तो उसकी मम्मी ने ऐसा कहा तो उसकी भाभी ने, और ये कह के चली गई, तो उसकी भाभी ने अपने देवर को तिरछी स्माइल दी और कहा देवर जी। जैसे ही उसने ये बोला तो विजय समझ गया कि भाभी ने जो चैलेंज किया था उन्होंने इस तरीके से पूरा करवाने के लिए इतनी बड़ी शरारत की है। तो लेकिन फिर भी उसकी भाभी थी, काफ़ी अच्छी थी बाई नेचर, और नई थी, पूरे परिवार को संभालती थी, सबकी केयर करती थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो भाभी ने अपने हिसाब से उसको एक लड़की जैसे बनने के लिए अपनी ज्वेलरी, नेकलेस, इयररिंग, नोज पिन और पूरा अपना श्रृंगार का सामान निकाला और एक अच्छे से उसको लड़की की तरह बिल्कुल तैयार किया। मैं उसकी पिक यहाँ पे लगा दूँगी कि वो सच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की ही तरह लग रहा था वो लड़का। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पिक शेयर कर दूँगी तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। उसकी भाभी ने उसके साथ यहाँ तक कि उसको एक नई नवेली दुल्हन का रूप दे दिया। टो रिंग से लेके सिंदूर, बैंगल्स, रिंग, लिपस्टिक, सारा मेकअप एंड सारा गेटअप जो लुक दिया उन्होंने, एक नई नवेली बहू का रूप दे दिया। यूपी में जो भी बहुएं होती हैं वो सर पे पल्लू रखती हैं, तो उसी तरीके से पल्लू रखवा के सर पे एक नई नवेली बहू की तरह तैयार कर दिया। फिर तैयार करके पूरा गेटअप देके अपनी सासू माँ के पास ले गई, बोली कि देखिए मम्मी जी कि ये मेरी बिल्कुल छोटी ननद या फिर देवरानी जैसी लग रही है ना। तो उसकी मम्मी ने भी देखा कि हाँ सच में एक लड़की जितनी सुंदर नहीं लग सकती है उससे भी सुंदर ये लड़का एक नई नवेली दुल्हन के गेटअप में लग रहा था। तो मम्मी उसकी काफ़ी खुश हुई कि हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसको ऐसे ही रखो। दोनों सास बहू ने मिलके उसके साथ ये पूरा ऐसे गेटअप करवा दिया। वो काफ़ी उसको अनईजी महसूस हो रहा था, काफ़ी वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था इन सब चीज़ों में। बट जो भी है, अब उसकी मम्मी और भाभी ने ये क्रिएट किया था तो उसके साथ साथ तो उसको फॉलो करने लगा। और वो उस लॉकडाउन में
उसकी भाभी को काफ़ी इंटरेस्टिंग काम लगा, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ और काम होता नहीं है, कोई घर पे था नहीं, तो वो बोले कि चलो ठीक है, इसी गेटअप में आप रहिए आज पूरा दिन, और मेरे साथ जो जो मैं काम करती हूँ मेरी काम में हेल्प कीजिए, और जो जो मैं करती हूँ वो आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसने पूरा घर का काम करवाया, लेके झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ उसको अपने साथ करवाया। और वो उसको वो काफ़ी विजय बता रहा था कि काफ़ी वो चिकनी चिकनी सी साड़ी मुझे पहना के रख दी, तो सर पे रुक नहीं रही थी। तो भाभी मेरी गुस्सा भी कर रही थी कि नई नवेली दुल्हन ऐसे रहती हैं क्या, आपको साड़ी सर पे रखना चाहिए, पल्लू सर पे रखना चाहिए। तो काफ़ी ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया, और उसकी भाभी ने उस किचन में उसे खीर बनवाई कि बोला नई नवेली दुल्हन एक खीर सबसे पहले अपने घर में बनाती है। तो फिर मीठा बनवा के सबको सर्व करवाया, सबने खाया और काफ़ी मस्ती की उन लोगों ने। फिर जैसे ही शाम हुई, वो विजय काफ़ी थक सा गया था, जैसे ही लेटा उसी गेटअप में उन्हीं कपड़ों में वो बेहोशी की नींद सो गया। उसकी भाभी आई, उसको देख के हंस रही थी, काफ़ी मजाक उड़ा रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ तो उसकी भाभी ने बोला कि देवर जी आप तो ऐसे ही सो गए, आपको लगता है ये साड़ियाँ मेकअप ज्वेलरी काफ़ी पसंद आ गया। तो वो बोला नहीं भाभी ऐसा नहीं, मैं बहुत थक गया था, इस वजह से मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे किस कंडीशन में सो रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे हुआ, उसकी बोली आपको आज भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो वो भाभी से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ भाभी आप ऐसे मत करिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बोले ठीक है आज साड़ी नहीं पहनाती हूँ। तो वो बोला कि मैं काफ़ी खुश हो गया, बट उसकी भाभी ने बोला आज आपको सूट पहनना है, सलवार सूट एंड दुपट्टा। तो वो बोला ओहो ये क्या एक नया। फिर उसकी भाभी ने बोला कि आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहन से उसका लव अफेयर चल रहा था। तो बोला अगर आप ये बात मानोगे तो मैं अपनी बहन से आपकी शादी करवा दूंगी। तो बोला ठीक है, अगर ये शर्त आप रख रही हो तो ठीक है। उसने अपनी भाभी की बात मान ली। वो नेक्स्ट डे भी सलवार सूट और दुपट्टे में रहा, सेम वैसे ही उसकी भाभी ने नेक्स्ट डे भी तैयार कर दिया, नई नवेली दुल्हन की तरह दुपट्टा सर पे रखवा दिया और उससे सारा काम करवाया। उसको ब्लैकमेल करने लगी। उसकी काफ़ी पिक उन्होंने साड़ी के ड्रेसअप में एंड सूट के ड्रेसअप में, एक लड़की के गेटअप में उन्होंने काफ़ी सारी पिक उसकी ले ली थी और बोली कि आप ऐसे बहुत अच्छे लगते हो और मेरी काम में हेल्प कर रहे हो, मेरी कोई ननद देवरानी नहीं है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप ऐसे रहिए। तो मैं आप जो चाहते हो, आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो मैं आपकी शादी करवा दूंगी। क्योंकि उनके शादी के टाइम से ही उनकी बहन और उनके देवर में लव अफेयर चक्कर चल रहा था। तो उनको लगा कि चलो ये इसको ब्लैकमेल करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, ये इससे बात भी मानेगा। और विजय ने भी बताया कि हाँ वो काफ़ी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी भाभी की बात मान ली कि भाभी अगर मेरी कहेंगी तो मेरे घर वाले भी मान जाएंगे। तो मैं भाभी के कहने पे मैं सब कुछ करता रहा। भाभी मेरी उसी गेटअप में मेरे से सारा काम करवा रही थी। लॉकडाउन चल रहा था तो कोई घर में आ जा भी नहीं रहा था, बस हम ही तीनों थे, मेरी मम्मी भाभी और मैं। तो मैं एक नई नवेली दुल्हन के गेटअप में मैं भाभी के इशारे पे जैसे जो करती रही करता रहा। और भाभी मुझे बोलती थी कि आप अगर ऐसे रहोगे तो मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, मेरे साथ कोई इस तरीके से रह रहा है। तो मैंने भाभी की खुशी के लिए भी कर दिया, क्योंकि मेरे घर में वो बहुत अच्छे से रहती हैं, हम सबकी बहुत केयर करती हैं। तो ये थी लास्ट लॉकडाउन की भाभी की शरारत, और विजय के लिए काफ़ी लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो उन्होंने अपने देवर को एक क्रॉस ड्रेसर बना दिया लास्ट लॉकडाउन में। तो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और
अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।